हाँ, पार्ट 2 में जो है आपको जो है तुलसीदास जी जैसे परमहंस श्री राममंगल दास जी के सामने तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं, उन्हीं का जो है जीवन चरित्र हम आपको सुनाएँगे। किस तरह तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं, किस तरह उन्होंने राम नाम के बारे में, गुण तत्व के बारे में बताया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। और हम लोगों से आग्रह यही करते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, जहाँ-जहाँ भी महात्मा मिलते हैं, उनका आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दर्शन कराते हैं और हमको भी दर्शन होता है। हम भी चाहते हैं कि महात्माओं का दर्शन करके हम भी अपना जीवन कल्याण कर ले, इसलिए एक पंथ दो काज होता है, हमारा भी कल्याण होता है और जो लोग ये वीडियो देख करके उनके सत्संग प्रवचन सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है। इस तरह से लक्ष्य 2 है, पहला लक्ष्य होता है अपना, दूसरा लक्ष्य होता है जनता। तो हम अपना भी जो है कल्याण करना चाहते हैं कि संतों का दर्शन करके, संतों की सेवा करके, संतों का जो है कुछ दान पुण्य करके हम अपना भी कल्याण कर लें और कुछ जो आप लोग सहयोग देते हैं हमको और आपका भी सामान जो है संतों के पास पहुंचा करके उनको दे करके और उनकी मदद करके आपका भी कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए एक पंथ दो काज का मतलब तुम्हारा भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये वीडियो के माध्यम से शिक्षा मिले कि जो है संतों का दर्शन करना चाहिए, तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, गंगा जी का स्नान करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इसी तरह से जो है लोगों के कल्याण का सबसे सरल मार्ग है। हिलाओ ना और जंगल दिखाओ जंगल। और इधर उधर देखो। कुछ देर के लिए बंद करके ये जो है उसको खड़ा कर, कुछ देर बंद ऊपर ऊपर। हाँ, आज हम जो है जो परमहंस श्री राममंगल दास जी के सामने गीता, जिसको गीता जो 18 अध्याय गीता है, जिसको भागवत गीता कहते हैं, भागवत गीता स्वयं श्री राममंगल दास जी के सामने प्रकट हुई है और प्रकट होकर के अपना पूरा जो है चित्रण बताए, किस तरह हमको जो है कृष्ण भगवान अपने मुख से उच्चारण किए हैं, किस तरह से हमको जो है अर्जुन के सामने हमको जो है प्रकट किए हैं, किस तरह से हमको जो है मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया है और वो कुरुक्षेत्र कैसा था, कहाँ था, ये स्वयं गीता जो है अपने मुख से जो है स्वयं माने प्रकट होकर के स्वयं गीता माने भगवत गीता, स्वयं गीता भगवत गीता का एक रूप होता है, एक चिन्मय माने भगवत गीता एक जो है भगवान श्री कृष्ण जी का एक रूप है। वहीं भगवत गीता स्वयं प्रकट होकर के परमहंस श्री राममंगल दास जी के सामने और पद दोहा लिखाए हैं, जिसमें लगभग 1 पेज के लगभग है। उसी का आज हम जो है विस्तार से वर्णन करेंगे। गीता भागवत गीता क्या लिखा रही है? कुरुक्षेत्र रणभूमि है, जहाँ पर सूर्य ग्रहण मज्जन हो, तहाँ पर कौरव पांडव दल दो जोड़ा, रथ पैदल कुज्जर बहु घोड़ा, पारथ लख के भयो दुखारी, श्याम के चरण में सिरधारी। माने कि भागवत गीता कह रही कि जैसे मैं जो है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, जहाँ सूर्य ग्रहण होता है, वहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, आज भी वहाँ ऐसा महिमा है। और कौरव पांडव दोनों दल थे, जो मान युद्ध रूपी दोनों दल थे, और रथ पैदल
माने रथ में भी थे, पैदल भी थे और असंख्य लोग थे और नाना प्रकार के घोड़ा थे और कुछ जन माने हाथी भी थे। पारत माने पारत का मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन जो है ये सब देख करके माने उनको मोह उत्पन्न हो गया। उस मोह उत्पन्न होने की वजह से उनको विस्मय होता है और विस्मय होने के बाद जो है भगवान को जो है विस्मय होकर के बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह युद्ध मेरे बस का नहीं है। तभी जो है श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हम न लड़े इनसे भगवाना, ए मम समधि जग जाना, हमरी कुगत होय बनवारी, इनको हते पाप बड़ भारी। वहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण जी, हे सखा, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये हमारे सगे संबंधी है और यदि सगे संबंधी को कोई मारता है तो उसकी जो है खराब गति होती है और वह नरक में जाता है। इस तरह से मैं इनसे नहीं लड़ूंगा और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो ऐसा कह करके और क्या कहते हैं? पारत के नैनन जल छाया, श्याम निरख हंसी हृदय लगाया। इस तरह से अर्जुन के हृदय में नैनों में जल आ जाता है और वो चुपचाप विषाद रूप में चुपचाप बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी जो है हंस करके हंसते हैं, माने मुस्कुराते हैं। फिर गीता का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? जाने मोह में पारथ आयो, लड़के नहीं बिना लड़ी हैं नहीं बिना समझायो। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन पार्थ को जो है मोह जो बहुत ज़्यादा ग्रसित कर लिया है और यदि हम इसको समझाएंगे नहीं तो ये किसी तरह से भी युद्ध नहीं करेगा। तभी कृष्ण भगवान ये भागवत गीता का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? खींच मोह तम पर हर लेना, शांति चित्त पारथ को दीना। उसी समय जो है कृष्ण भगवान अपनी योग शक्ति के बल पर उसका सारा मोह जो खींच लेते हैं और अपना ज्ञान रूपी शक्ति के माध्यम से शांति चित्त पारथ को उसका चित्त जो है शांत कर देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मुझको समर्पित कर दो और समर्पित करके यम यथा माम प्रबधन्ते, मुझे सब कुछ मुझ में समर्पित कर दो, मैं तुम्हें जो है आवागमन से मुक्त कर दूंगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को कहते हैं और तुम जो है सब कुछ मुझको समर्पित कर दो, पूर्ण पाप सब कुछ समर्पित कर दो। यदि ऐसा तुम कर दोगे तुमको मैं आवागमन से मुक्त कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान माने अर्जुन जो है सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवान के आदेश पर कहने पर तुरंत धनुर्बाण उठा लेते हैं। और क्या होता है? रूप विराट फेर दिखरावा, पारत को सब भरम मिटावा, जग भव पार करन के हेतु, रचो रचित या कृपा निकेतु। फिर जब अर्जुन को यह जानकारी हो जाती है कि साक्षात कृष्ण भगवान ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं, तो उनसे आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मुझे जो है तुम जो है अपना विराट रूप का दर्शन कराओ। और जैसे विराट रूप का दर्शन कराओ तो फिर कृष्ण भगवान जो है उनको दिव्य दृष्टि देते हैं और दिव्य दृष्टि के बाद और कहते हैं कि तुम मेरा विराट रूप देखो। उस विराट रूप में भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रूप धारण करते हैं। माने चराचर में सूर्य चंद्रमा अग्नि है, अग्नि माने जितने इंद्र, जितने वरुण कुबेर दिक्पाल जितने होते हैं सब रूप उसी माने विराट रूप में सब उसमें समाहित होते हैं। तो इस तरह से भगवान अपना विराट रूप को धारण करते हैं और अर्जुन जो है उस विराट रूप को दर्शन करते हैं और अपनी शक्ति के बल पर जो है जब अर्जुन को यह भय उत्पन्न हो जाता, विराट रूप देखते देखते उनके अंदर भय उत्पन्न होता है, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु ये रूप को मुझको देख करके बहुत भय होता है, क्योंकि अपने मुख में भी सारे ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। लोक परलोक साकेत लोक कहाँ है, गोलोक कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, कितनी सृष्टि, लंबे समुद्र जितने होता है, वन पर्वत, सब उस मुख में जो है ब्रह्मांड दिखाने पर तो अर्जुन विस्मित हो जाते हैं। और फिर जो है अर्जुन विस्मित होकर के हाथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये विराट रूप को तज दो, अपने असली रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में आओ। फिर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में का दर्शन देते हैं। चतुर्भुज रूप के बाद फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया। जग भव पार करन के हेतु, रचो रहित या कृपा निकेतु। तब अर्जुन को पता होता है कि जो ये लीला हो रही कौरव पांडवों का जो युद्ध हो रहा है,
माने अधर्मों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची है। और भगवान बार बार जो है दुष्टों का दमन करने के लिए, गायों को रक्षा करने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए भगवान बार बार जो है जन्म लेते हैं, बार बार अवतार धारण करते हैं। इस तरह से जो है अर्जुन को बोध होता है तो उसको सारा मोह ममता खत्म हो जाती है। फिर क्या है, समुझ पार थे तब अधिकारी, कर्म उपासन ज्ञानी उचारी, ध्वज पर बैठ पवन सुत जानो, जय हरि चरित के रसिया मानो। फिर उसी समय हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी से आग्रह किया जाता है कि प्रभु आप जो है हमारे ध्वज में बैठ जाओ, और हमारे जो है रथ की भी रक्षा करना है, और आपको अर्जुन की भी रक्षा करना है, और पूरा युद्ध का जो है आपकी इच्छा भी है देखने की, पूरा जो है हमारा भी दर्शन करो, पूरा युद्ध का भी दर्शन करो। ऐसा हनुमान जी ध्वज में उसी रथ के ध्वज में बैठ जाते हैं। इस तरह से हनुमान जी बैठ जाते हैं। जय हरि चरित के रसिया जान। और जो हनुमान जी जो है श्री राम नाम के जो उनके चरित के जो रसिया माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी नहीं और तहाँ पर रामायण तहाँ होती है। रामायण जहाँ भी आप करिए, कहीं भी रामायण का पाठ करिए, कहीं भी आप रामायण का जो है कथा कहिए, एक बार जरूर जो है हनुमान जी का सिंहासन जरूर देना चाहिए। बगल में एक छोटा सा कपड़ा बिछा दो, उसी में हनुमान जी का सिंहासन दे दो। हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूँ या राम जी की कथा कहने जा रहा हूँ, आपको ये मैं आसन विराजमान करता हूँ, आप जो है इस आसन पर विराजमान होइए। जैसे आप जो है हनुमान जी का आह्वान करेंगे, वो जो है दोहा पद के द्वारा हनुमान जी का आह्वान करेंगे, तैसे हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं, आपकी कथा सुनते हैं और आपका पाठ सुनते हैं, और यथाशक्ति आपको जो है वरदान रूप में माने आपकी कामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह से राम जी के परम रसिया हैं हनुमान जी। और तामों को हरि परगट कीना, गीता नाम तुरत धरि दीना। गीता जी स्वयं कहते हैं कि उसी समय श्री कृष्ण भगवान जी मुझे गीता रूप में प्रकट किया है, और मेरा नाम गीता नाम कहते हैं ना, तहाँ मोह को हरि प्रगट कीना। गीता जी कह रहे हैं कि उसी समय कृष्ण भगवान मुझे प्रकट किया है अपने मुख के द्वारा, और मेरा गीता नाम तुरंत धरि, मेरा नाम गीता रख दिया है, उसी का नाम आज भागवत गीता है। तो इस संसार में ऐसा कोई आज तक कोई ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसके सामने रामचरितमानस प्रकट हुई हो, जिसके सामने गीता प्रकट हुई हो। जितने 3500 सिद्ध संत देवी देवता उनके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। फिर उपासना ज्ञान कर्म कांड मन भर्यो तन, सिर कर फेर के कान, तन मन कीनो अति मगन। पारत ते हरि तब सिर भाखा, पारत हृदयांगम करि राखा। पवन सुन भयो सुखारी, कीनो लीनो सब चरित्रोधारी। तभी पारस जी जो है उस गीता रूपी ज्ञान भगवान देते हैं, उसको हृदय में रख लेते हैं। हनुमान जी, अच्छा उस समय हनुमान जी भी वो गीता सुनते हैं, और जितना कौरव पांडव में है वो कोई गीता नहीं सुनता। या तो व्यास जी सुनते हैं, या तो संजय सुनते हैं, या हनुमान जी सुनते हैं, कृष्ण जी सुनते हैं, या तो पार्थ अर्जुन सुनते हैं। इसके सिवा वो गीता को कोई नहीं सुन पाता है। 5 घड़ी में पार थहीं हरि सब दीन बताए, या में संशय जो करे हरि सब विश्व के राय। कहते हैं कि गीता स्वयं कहती है कि मुझे 5 घंटा में, 5 घड़ी में, घंटा नहीं घड़ी में, 5 घड़ी में मैंने गीता को, मैंने कृष्ण भगवान ने उस गीता को पार्थ को, मैंने अर्जुन को सुना दिया है। अब 5 घड़ी, अब समझ लो कितना कम समय पर गीता को भगवान श्री कृष्ण ने सबको सुना दिया। या में संशय जो करे हरि सब विश्व के राय। ये कहते हैं कि इसमें जो है किसी को संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 5 घड़ी में क्या 5 मिनट में भी सुना सकते हैं। इसलिए किसी को संशय नहीं करना चाहिए। भगवान जो है, अब कभी कभी देखते हो कि एक क्षण में है, सपना में पता नहीं व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जब वो आता है तभी जो है, क्योंकि जब गीता सुनाई गई थी उस समय भगवान जो है मैंने अर्जुन को अपना दिव्य दृष्टि दे दिया, दिव्य ज्ञान दे दिया। और जिसको दिव्य ज्ञान हो जाता है तो जैसे वो संस्कृत से बोलते जाएंगे, उसको हृदयंगम करते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे व्यास जी। इसलिए 5 घड़ी में गीता पूरी हो गई तो कोई भी आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो गीता स्वयं अपने मुख से कह रही है, इसलिए कोई संशय नहीं होना चाहिए।
पल भर में प्रलय कर देवें, पल ही भर में फिर रच देवें, अपने उड़ते ते सब प्रगटावें, आयो उर में फिर समावे। गीता जी कहती है यदि कोई संशय करता है तो भगवान कहते हैं, गीता कहती है जिस भगवान जो है क्षण में चाहे प्रलय कर दे, चाहे क्षण में सृष्टि कर रच दो, जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति हो, यदि 5 घड़ी में गीता की रचना कर दिया, गीता को बोल दिया, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विश्व चराचर बने हरि और न दूजा कोय, सतगुर भेद बता वहीं, द्वैत जाए तब खे। कहते हैं भगवान सिर्फ विश्व के चराचर के नायक हैं और इस संसार में भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु भेद बता वही, और जिसको सदगुरु मिल जाते हैं ये गूढ़ रहस्य का भेद उसी को जानकारी होते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गो, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोह। जो कलयुग में जीव हैं वो भगवान की जो है माने गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए यदि वो कभी जो है कोई नास्तिक शब्द बोले तो उसमें मन में विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि जो नास्तिक होता है उसको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान में कितनी शक्ति है, इसलिए वो गलत शब्द बोलता रहता है। निर्गुण सणगुण लख सब तब पावे, निर्गुण सरगुण लख तब पावे, तन मन प्रेम से हरि पद धावे। हरि फिर मोहि दीन बरदाना, करियो तुम जग को कल्याणा। तो गीता जी कह रहे हैं कि भागवत गीता कह रही तभी कर्ण भगवान ने मुझको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद सगुण निर्गुण कैसा भी परमात्मा होगा उसी को तुम जो है जान जाओगे। उसी समय श्री कर्ण भगवान ने गीता जी को राम नाम का उपदेश देते हैं, उस निर्गुण राम नाम का उपदेश देते हैं जिससे आपको सगुण परमात्मा कैसा निर्गुण परमात्मा कैसा सब कुछ आप जान जाएंगे। उसी निर्गुण राम नाम की जो अविरल भक्ति है श्री कृष्ण भगवान गीता को भी बता करके उसको विदा कर देते हैं। अब तुम संसार में जाओ, तुम्हारी कीर्ति होगी, सब लोग तुम्हारा यशगान करेंगे। और इस तरह से जो है कृष्ण भगवान जो है गीता भागवत गीता को संसार में भेज देते हैं आशीर्वाद रूप में। हर फिर मोहि दीन बरदाना, करी हो तुम जग को कल्याणा। गीता गीता जे जन कहीं करी हैं, बिन प्रयास भवता सागर तरी हैं। फिर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान जो गीता को वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम संसार में जाओ, अब तुम संसार का कल्याण करोगे। तुमको पाठ करेगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा, तो तुम जो है कल जीव का कल्याण करोगे। वो जो पाठ पूजा करेगा उसका भी कल्याण होगा। तुम उसको आशीर्वाद रूप में कुछ भी कामना पूरी करने का आशीर्वाद दे सकते हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता को विदा कर देते हैं। और क्या करते हैं, गीता गीता जे जन करी हैं, बिन प्रयास भवता सागर तरी हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा नाम गीता गीता ऐसे शब्द का भी उच्चारण करेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा भागवत गीता को श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद दे करके विदा कर देते हैं। और कहते हैं, सभी युग आदर होए तुम्हारा, सुर मुनि पढ़ सुनि करे विचारा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों युग में, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, हर युग में तुम्हारा आदर होगा। और आदर रूप में जो है ऋषि मुनि बड़े बड़े जो है विद्वान लोग जो है तुमको पढ़ेंगे और सुनेंगे और तुम में विचार करेंगे। और क्या होगा, सुर मुनि एक बार नित नेमा, पाठ करे तुम्हारे करी प्रेमा। कहते हैं जो भी जो है ऋषि मुनि जो है भक्त जो है तुम्हारा नित्य पाठ करेंगे, पाठ करे तुम्हारी करी प्रेमा। तुम्हारा जो है नित्य पाठ जो करेगा वो भवसागर से तर जाएगा, उसको दर्शन देकर तुम इच्छा कामनाएं पूरी करने में समर्थ हो जाओगी। ऐसा जो है ये माने भगवान जो है गीता को उपदेश दे करके अंतर ध्यान गीता को उपदेश देते हैं। व्यास मुनि फिर करें प्रचारा, कल में बहु जाने नरदारा। और व्यास जी जो है इस भागवत गीता को किसने लिखा था, व्यास जी ने लिखे थे। इस भागवत गीता को व्यास जी जो है लिखे थे और फिर इसका प्रचार किए थे। कल में बहु जाने बरदारा नरदारा। और कलयुग में स्त्री पुरुष सभी तुम्हारी महिमा जानेंगे और तुम्हारी इस गीता का पाठ करने से भवसागर तर जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। पढ़ी और सुनी अनिर्मल हो जावे, तब हम उनको दरस दिखावें। जो पढ़ करके और सुन करके जो निर्मल हो जाएगा,
जो गीता को जो भागवत गीता को जो पाठ करेगा और पाठ करते करते जो निर्मल हो जाएगा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं फिर हम जो है उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देंगे। और पहले दर्श दें हम जिनको, तब तुम दर्शन दीन हो उनको। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, जैसे जिस समय हम उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देंगे और जब हम दर्शन दे देंगे, फिर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं इसके बाद हे गीता, हे भागवत गीता, तुमको भी प्रकट होकर के उस भक्त को दर्शन देना होगा। ऐसा जो है भागवत गीता स्वयं मैंने कृष्ण भगवान कह रहे हैं आशीर्वाद रूप में। और क्या हो रहा है, 4 वेद खट शास्त्र का और 10-8 पुराण, सब उपनिषद संहिता, योग वशिष्ठ को ज्ञान, सबका सत हम खींच के तुमरे तन भर दी, या से तुम मम अति प्रिय जानई परम प्रवीण। हाँ देखो, आज तक जो है गीता के बारे में लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन गीता का पूर्ण महिमा जो है आज तक पूर्ण रूप से किसी को ज्ञान नहीं। इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान ने गीता की क्या महिमा बताई है, जैसे रामचरितमानस की महिमा बताई गई है, उसी तरह से गीता की महिमा बताई है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि 4 वेद खट शास्त्र का और 10-8 पुराण, चारों वेदों को, 8 माने 6 शास्त्रों को, और 10 और 10 8 माने पुराण, 4 पुराण माने 18, 10-8 माने 18 पुराणों को, और सबे उपनिषद, सारे उपनिषदों को, संहिता को, योग वशिष्ठ को का ज्ञान, और सब कर सतम खींच के तुमरे तन भर दी, या से तुम मम अति प्रिय जान परम प्रिय। भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि चारों वेद को और माने 6 शास्त्र को, 18 पुराणों को, सभी उपनिषदों को, संहिता को, योग वशिष्ठ को, और जितना ज्ञान है सारे मन उनमें जितना ज्ञान, उन ग्रंथों में जितना ज्ञान है, वो सारे ज्ञान को कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं गीता में भर दिया हूँ। गीता में माने गीता रूपी माने इस श्लोक के माध्यम से तुम गीता में मैं भर दिया हूँ, इसलिए ने सब कर सत्यम खींच कर, मानो उसका सार तत्व को खींच करके तुम्हारे गीता में मैंने भर दिया, इस श्लोक रूप में मैंने कह दिया है। तुमरे तन भर दी, या से तुम मम यति प्रिय जान ही प्रेम प्रेम। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं इसलिए हे गीता, तुम हमको बहुत प्रिय हो, इसलिए परम श्री कृष्ण भगवान बार बार भागवत गीता की प्रशंसा करते हैं। इस तरह से भागवत गीता की महिमा के बारे में जितना कहा जाए सुना जाए उतना कम ही है, इसलिए सभी लोग इस गीता का पाठ करो। गीता में संपूर्ण, जैसे रामचरितमानस में जो सब कुछ भरा है, उसी तरह गीता में सब कुछ भरा है। तो गीता की महिमा जितना कहा जाए उतना कम है। आज मुझे भी गीता के बारे में गूढ़ रहस्य का ज्ञान हुआ। सुमिरन कथा कीर्तन ध्याना, जहाँ होत तहाँ करे पयाना, भक्तन के हित नर तन धारो, असुरन बध फिर धर्म प्रचारो, हरि मोते फिर कहो सुनाई, जप करना हर 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 दम सुखदाई। अब देखो इसमें कृष्ण भगवान जो है गीता जी को क्या गूढ़ रहस्य बता, जो मैंने बार बार कहते थे, जो वो निर्गुण भक्ति है, जो अविरल भक्ति है, जो राम नाम का, जो निर्गुण राम नाम का ध्यान है, उसी को कृष्ण भगवान ने स्वयं कह दिया जप करना हरदम सुखदाई। हे गीता, उसी राम नाम का ध्यान करना है, उसी राम नाम को ध्यान के द्वारा जप करना है। ऐसा कृष्ण भगवान गीता जी को गूढ़ विद्या का गूढ़ रहस्य को निर्गुण राम नाम का ध्यान बता करके उसको कह देते हैं कि इसका हमेशा तुमको जप करना है। इस जप को तुम करोगी तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और वरदान देने में तुम सक्षम हो जाओगी। कुटस्थोच्छर उच्चते का दियो भेद बताए, धुनि उठत सर्वांग से हर सन्मुख दर्शाए, जैसे उत्पत्त भई मम कृष्ण कृपानित की, तुमसे भेद बताए हम सत्य सत्य हम दी। अब देखो इसमें कितना गुण, माने भागवत गीता कह रही, किससे कह रही, परमहंस श्री राम मंगलदास जी से कह रही है कि जो कृष्ण भगवान ने मुझे जो है कूटस्थोच्छर उच्चते, जो कूटनीति, जो कूट अक्षर जिसको अविरल भक्ति कहते हैं,
साथ समाधि वाला जिससे प्राप्त होता है, जिससे निर्वाण पद प्राप्त होता है, जिसको निर्गुण राम नाम ध्यान कहते हैं, जिसको सहज समाधि ध्यान कहते हैं, जिसको विहंगम मार्ग कहते हैं, जिसको अविरल भक्ति कहते हैं, जो वो विद्या को जिसको स्वयं राम जी किरण जी विष्णु ब्रह्मा विष्णु सभी उस देवी देवता सभी उसको जपते हैं, उस गूढ़ विद्या को जिसको कुटस्थोक्षर अक्षर उच्चते का नाम जिसने दिया है, उसी वेद को श्री कृष्ण भगवान ने मुझको बताया है। हे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, आप हमारे गुरु भाई है। मैंने जो कृष्ण भगवान ने जैसा बताया उसको मैं ज्यों का त्यों तुमको मैंने बता दिया है। यहीं तक जो है भागवत गीता के बारे में है। कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ करके भागवत गीता का गूढ़ रहस्य प्राप्त कर सकता है। ये परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने ये भागवत गीता स्वयं प्रकट हुई, और जैसे ये गीता लिखी गई, जैसे इस गीता की महिमा है, जैसे गीता माता भागवत गीता कह रही, किस तरह से मुझको उन्होंने राम नाम का उपदेश दिया, गूढ़ रहस्य बताया, भजन का मार्ग बताया, राम जी को पाने का मार्ग बताया, और भगवान का धाम पाने का मार्ग बताया, सगुण निर्गुण परमात्मा कैसा है, उस सब कुछ के बारे में जैसा भगवान ने बताया मैं तुमको सही सही सब कुछ बता दिया हूँ। अब कुछ भी बाकी नहीं है। और इस बात को जो है आप लोग यदि कोई इस ग्रंथ चाहिए तो ये ग्रंथ आप पढ़ करके आप जो है जैसे माने भागवत गीता प्रकट हुई है वो इसमें कम से कम जो है 25-26 दोहा पद हैं, आप जो है देख सुन करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी के जय, कामतगिरी भगवान की जय। जय जय सीताराम।